नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सबसे पहले बेहद जरूरी जानकारी, महाशिवरात्रि की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जिन इंसान को, जिस किसी को भी काल सर्प दोष की पूजा करवानी है महाशिवरात्रि वाले दिन त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी से, चाहे ग्रुप में या प्राइवेट, तो आप अपनी बुकिंग अभी से करवा लें, अन्यथा पूजा में आपको समस्या हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपका संपर्क वरदानी पंडित जी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा नहीं होगी, या तो पुराने मंगलनाथ मंदिर में या फिर 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर जो एकमात्र मंदिर है, वहां पर आपकी पूजा महाशिवरात्रि वाले दिन हो सकती है। तो अपनी बुकिंग पहले से निश्चित करके रखिए और अपने लिए रुकने का इंतजाम पहले से करके रखिए। बाकी सारी जानकारी इसी नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है और जैसे ही कोई नया साल शुरू होता है तो सबसे पहले एक विशेष दिन आता है जिसे बोला जाता है मकर संक्रांति। बचपन से हमने भी सुना है मकर संक्रांति मकर संक्रांति, लेकिन क्या आपके परिवार के लोग या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के अलावा भी संक्रांति होती है? संक्रांति का महत्व क्या होता है, क्यों विशेष माना जाता है संक्रांति को? क्या इससे संबंधित कोई दोष भी होता है या फिर कोई हमें ऐसा समाधान मिल सकता है कि जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए? पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रांति की। संक्रांति पूरी साल में 12 संक्रांति होती हैं, 12 संक्रांति। अभी मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं क्योंकि धनु राशि से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए मकर संक्रांति हो गई। जब एक महीने यहां पे रहने के पश्चात मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति मानी जाएगी। तो इस तरह से 12 संक्रांति होती है, फिर मीन संक्रांति, फिर मेष संक्रांति, फिर वृषभ संक्रांति, इस तरह की संक्रांति हर महीने आती है। लेकिन ये खास क्यों है? मकर संक्रांति खास क्यों है, पहले आप ये सुनिए। दोस्तों, मकर संक्रांति खास इसलिए है क्योंकि 14 तारीख जैसे ही सूर्य देव धनु से अपने पुत्र की राशि में, पुत्र की राशि शनिदेव की राशि कौन सी हो गई? मकर राशि। जब पिता अपने पुत्र के पास जा रहे हैं तो आप सोचिए वो दिन कितना बड़ा होगा। अगर कोई पिता, माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद कटु शत्रु हैं, मतलब दुश्मन है एक दूसरे के, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इतनी शत्रुता होने के बावजूद भी जब सूर्यदेव, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि शनि में जाते हैं और शनिदेव को आशीर्वाद देकर आते हैं, तो जब पिता अपने पुत्र के घर जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दिन होगा उस पुत्र के लिए, उस पुत्र के लिए कितना बड़ा दिन होगा। तो ये दिन बड़ा विशेष होता है। और इसी दिन से, क्योंकि पिता अपने पुत्र के पास पहुंच गए, तो यही उत्तरायण होता है। साल में पूरी वर्ष में 2 अयन होते हैं, 2 अयन। जैसे सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, पहले वर्ष होगी, फिर अयन होगा, फिर ऋतु होंगी, ठीक है, फिर मास होगा, फिर वार होंगे, फिर तिथियां होंगी, मतलब इस तरह से चीजें चलती हैं। तो अयन पूरी साल में 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब यह हो गया कि जैसे ही सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण को माना जाता है देवताओं का दिन। 6 महीने देवताओं के दिन होते हैं और दक्षिणायन होने का मतलब होता है देवताओं की रात। तो इस दिन से, मकर संक्रांति से, कोई भी इंसान कोई भी दान, जप, तप, हवन, यज्ञ या फिर तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं या पितरों के लिए किसी भी तरह की पूजा करते हैं, वो निश्चित रूप से उनको मोक्ष प्रदान करती है। इसीलिए इस समय पर किए गए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर लघु रुद्राभिषेक या फिर सूर्यदेव के जाप या फिर भगवान विष्णु के जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर कुंडली में आपके में केंद्रम दोष है तो जो चंद्र के जाप किए जाते हैं, या फिर माता बगला मुखी की पूजा की जाती है, या फिर 11 मुखी हनुमान जी में हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा,
121 ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, इस पूजा के सबसे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। और शास्त्रों में बताया गया दोस्तों कि जिस इंसान की इन 6 महीने के अंदर मृत्यु भी होती है, वो सीधे देवलोक जाते, मतलब पुनर्जन्म या फिर द्वारा से जन्म से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये मान के चलिए कि उनका जीवन धन्य हो गया। उत्तरायण, उत्तरायण की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देवताओं के दिन हो गए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ध्यान रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो और अच्छा कर रहे हैं तो सारा देवताओं की दृष्टि में हो रहा है। अगर आप छोटा सा दान करते हो तो देवता उसके साक्षी होते हैं और उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। और कोई भी अगर आप कृत्य कर रहे हैं, कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के सामने, उनकी दृष्टि के सामने एक कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको उसका जन्म जन्मांतर दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि देवता उसके साक्षी हैं। इसीलिए उत्तरायण में जप, तप, दान, तीर्थ यात्रा, पितरों के कार्य निश्चित रूप से करने चाहिए और करने भी चाहिए। इसीलिए मकर संक्रांति को लोग जगह जगह जाकर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। और माना जाता है कि अगर आपके आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो वहां पे आपको अवश्य जाना चाहिए स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और उसी समय सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर आप प्रयागराज कुंभ में, क्योंकि कुंभ का मेला लगने वाला है, प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं तो वहां पर किसी अच्छे पंडित जी से आप पितरों के लिए तर्पण भी करवाइए, जरूर करवाइए, भूलना मत। प्रयागराज संगम में तीनों नदियां, पवित्र नदियां यहां पर मिलती हैं और भगवान विष्णु को प्रयाग सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा। तो यहां पर जब 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन अगर आप पितरों से संबंधित, पितरों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि डुबकी लगाने के बाद अगर आप ऐसा कार्य करते तो निश्चित रूप से आपके पितर आपसे जीवन भर कभी भी क्रुद्ध नहीं हो सकते, हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। कोई भी छोटी पूजा करवाइए, पितरों से संबंधित कार्य करवाइए, कोई भी पूजा करिए, निश्चित रूप से फलदायी होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने महाभारत सुनी होगी, महाभारत देखी होगी दोस्तों। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इतना कष्ट झेलने के बाद देखिए, ये देखिए, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। कोई इंसान क्यों कष्टों को सहेगा ऐसी स्थिति में? जब इंसान के शरीर में छोटी सी गांठ हो जाती है, छोटा सा घाव होता है, तो दर्द से किस तरह कराता है। इन्हें देखिए, इच्छा मृत्यु का वरदान, अगर ये इसी समय चाहते कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से प्राण त्याग सकते थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे देवताओं के जागने का, उत्तरायण का, सूर्य के उत्तरायण आने का। और जैसे ही उत्तरायण आया उसी समय इन्होंने प्राण त्यागे, क्योंकि देवताओं के लिए, मतलब देवताओं के सामने ये अपने प्राण त्यागना चाहते थे, देवताओं के सामने, जिससे इनको देवलोक प्राप्त हो। समझ गए? ये मकर संक्रांति के बारे में आपको जानकारी बताई। अब सुनिए, क्योंकि संक्रांति को हम इन्हीं सब चीजों के लिए मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं संक्रांति जैसा दोष इंसान को बर्बाद कर देता है। ये कुंडली देखिए, पहली कुंडली देखिए दोस्तों। पहली कुंडली में आप ये देखेंगे, आप गौर से देखिए, मैं जूम करके आपको बता रहा हूं। ये देखिए, सूर्य आपको 0 डिग्री पर दिखाई दे रहा है। ये इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, इनके जीवन में समस्या चल रही थी। इनकी उसमें कुंडली में आप देखेंगे चतुर्थ भाव में सूर्य मौजूद है और सूर्य की डिग्री 0 डिग्री है। सूर्य की डिग्री 0 डिग्री है, मतलब संक्रांति दोष है कुंडली में। अपनी कुंडली भी, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 11 तारीख हो चुकी है और 14 तारीख की मकर संक्रांति। अपनी अपनी कुंडली को अगर किसी को नहीं दिखा सकते तो इंटरनेट पर देखिए, बस आपको यह देखना है कि सूर्य कितनी डिग्री पर है। अगर सूर्य 0 डिग्री पर है, जो भाव में, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है चौथे भाव में सूर्य 0 डिग्री, चौथे भाव में, मतलब जीवन उसका वो
खत्म हो गया। आप खुद सोचिए, सूर्य 0 डिग्री का मतलब दोस्तों क्या हुआ? सूर्य 0 डिग्री मतलब सूर्य की पावर खत्म हो गई। आप ऐसे परिवार को देखिए जिस परिवार में पिता मौजूद नहीं है, बच्चे हैं, चाहे उनकी माता भी है, लेकिन पिता मौजूद नहीं है। सभी लोग अपने अपने मन की करने लग रहे हैं, सभी अपने मन की, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग, क्योंकि जब तक मजबूत नेतृत्व नहीं होगा परिवार कभी उन्नति नहीं करेगा। पिता मौजूद नहीं है तो हर जगह उनको पिता की कमी खलती है, उनको सही गलत का रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। कुंडली में सूर्य को राजा माना जाता है, नवग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य को। अब जब सूर्य की पावर नहीं है, जब राजा के पास पावर नहीं, तो उस इंसान का जीवन कैसा होगा? दोस्तों, चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए 0 डिग्री पर, मतलब राजा ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, सूर्य खत्म हो गया, तो सारे ग्रह अपने अपने मन की करेंगे और सारे ग्रह अपनी मन की करेंगे। चौथे भाव में सूर्य 0 डिग्री हो गया, मतलब इस भाव पर दोष लग गया। तो चौथा भाव सुख, माता, घर, वाहन, भवन, मतलब सुख से संबंधित चीजें आपकी खत्म हो गई हैं, आपको मिलने वाली नहीं है, इस कुंडली के अनुसार बता रहा हूं। और दोस्तों देखिए, इसके साथ में सूर्य की राशि कहां पर है? 5 नंबर लिखा हुआ ना, वो सूर्य की राशि सिंह राशि। ये राशि का कहां पर है? दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव में ये राशि है दोस्तों, तो मतलब दूसरा घर किसका हो गया? धन, परिवार, उससे संबंधित घर होता है दोस्तों। तो मतलब यहां से भी आपको समस्या होने वाली, मतलब जो भी आपने पैसा कमाया है वो भी इधर उधर भागने वाला है वो भी। ये देखिए। अच्छा, अब दूसरी कुंडली देखिए दोस्तों, दूसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये दूसरी कुंडली दोस्तों एक ऐसे इंसान की जिसने जीवन भर कमाया, लेकिन सूर्य कहां पर है? सूर्य है 5वें भाव पर। 5वें भाव में सूर्य 0 डिग्री पर है। कौन सी राशि में? तुला राशि में। तुला राशि में 5वें भाव में सूर्य बैठे हुए यहां पे। तो मतलब इनको पिता, मतलब ये 5वां भाग इनका 0 खत्म हो गया। ये संक्रांति दोष है, संक्रांति दोष के बारे में बता रहा हूं। ये 5वां भाग संतान से संबंधित है, ये खत्म हो गया। मतलब संतान से इनको जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये खत्म हो गया। अब 5वीं राशि कौन सी हुई दोस्तों? जब 5 7 लिखा हुआ है ना, तो ये हो गई इनकी तीसरे भाव में सिंह राशि होगी, मतलब 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जब ये हो रहा है तो मतलब भाइयों से संबंध, तीसरा भाव होता है वीरता का, भाई का। तो मतलब ये मान के चलिए दोस्तों कि भाइयों से इनके संबंध नहीं रहने वाले, भाइयों से पृथक हो चुके हैं। दूसरा, मन में डर बना रहेगा। मतलब एक संक्रांति दोष से दो भाव खत्म हो जाते हैं, 2 भाव खत्म हो जाते हैं संक्रांति दोष से। एक तो जिसमें सूर्यदेव मौजूद है और दूसरा जहां पे उनकी राशि है, वो सब खत्म हो जाते हैं। ये संक्रांति दोष इस तरह का होता है कि जिसमें राजा के पास पावर नहीं हो, सब ग्रह अपने अपने मन की चलाने लग रहे हैं, ये इस तरह का दोष होता है। और कुंडली के 12 भावों में से 2 भाव खत्म कर देता है। आप कितने भी धन वाले हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, जैसे ही महादशा शुरू होती है, जीवन में आपका विनाश निश्चित रूप से हमें प्रतीत होने लगता है। ये मैंने 2 लोगों की कुंडली दिखाई और इनके जीवन में वही समस्या चल रही है जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो निश्चित रूप से 14 तारीख ही वो समय है जिस समय आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। मैंने इनको भी बताया है और ये भी जा रहे हैं, कोई उज्जैन, कोई त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो 14 तारीख को अगर उज्जैन जा रहे हैं तो शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद यहां पे आपको ये पूजा करनी है जिसमें सूर्य के जाप भी होंगे। और इसी दिन से आपको सूर्य आदित्य हृदयोस्तम का पाठ करना है। और अगर त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो कुशावर तीर्थ में भी आपको ये पूजा करवानी है, पितरों से संबंधित पूजा करानी है, सूर्य की उपासना करनी है और सूर्य के जाप करवाने, तभी आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, 12 भाव जब कुंडली में होते तो 12 की अलग अलग भूमिका होती है। अगर दोनों भाव या एक भाव खत्म हो जाता है तो आप मान के चलिए शरीर का एक अंग अगर खत्म हो गया तो उससे संबंधित समस्या हमें जीवन भर झेलनी पड़ती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में कुछ इस तरह की नई और अलग जानकारी। हर हर महादेव, हरि ओम।